हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि है फॉरेन सेटलमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और इसमें हम 5 बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरा वीडियो को देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि क्या आपकी लाइफ में और आपकी कुंडली में आप खुद देख पाएंगे कि योग हैं या नहीं है फॉरेन सेटल होने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, जब हमको देखना होता है कि हम फॉरेन सेटलमेंट हो पाएंगे या नहीं, तो हमें 12th हाउस को देखना होता है। कुंडली का जो 12th हाउस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है फॉरेन सेटलमेंट के लिए। उसके बाद आता है 7th हाउस और उसके बाद आता है 9th हाउस। ये 3 हाउसेस का रिलेशन अगर बनता है पूरी कुंडली में कहीं भी किसी भी तरीके से, कोई प्लानिट को लेके या किसी दृष्टि को लेके, तो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो व्यक्ति फॉरेन जा सकता है या सेटल हो सकता है। देखो, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमको जानना कि क्या सिर्फ मेरा घूमने जाने का योग है, ठीक है, क्या मैं सिर्फ ट्रिप पे जाऊंगा, है ना, या मैं वहां पे सेटल होऊंगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस होता है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, जिसको हमको समझना होता है और वो बहुत बारीकी से हम समझ सकते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे आपकी कुंडली में आप कैसे देख सकते हैं। ये 3 भाव को सबसे पहले आपको देखना है। उसके बाद आपको देखना है क्या इन 3 भावों में से किसी एक भाव में राहु बैठा है या नहीं। ठीक है, या तो राहु यहाँ हो, ठीक है, या राहु यहाँ पे हो, या फिर राहु यहाँ हो। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट आपको देखना है, क्या 12th का जो लॉर्ड है, यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है, जैसे फर्स्ट नंबर लिखा है तो फर्स्ट का जो मालिक है वो है मंगल। ठीक है, क्या मंगल का रिलेशन राहु के साथ बन रहा है, मंगल का रिलेशन इस भाव में राहु के साथ बन रहा है, या मंगल का रिलेशन इस भाव में राहु के साथ बन रहा है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम फॉरेन जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ये जानने के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। इस भाव का मालिक कहाँ पे बैठा है और किस पोजीशन में बैठा है, ये जानना हमको बहुत जरूरी है। चलिए अब दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि यदि आप जैसे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो जॉब करते करते आपके माइंड में आता है क्या मैं जॉब के पर्पज से या कंपनी के थ्रू फॉरेन सेटल हो पाऊंगा या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको समझना होगा कि जो जॉब का कारक है वो है शनि। ठीक है, शनि ग्रह हमेशा जॉब के एक कारक ग्रह माने गए हैं एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, जब भी शनि का रिलेशन 12th हाउस से बनता है, शनि यदि आपका यहाँ पे हो, या शनि आपका यहाँ पे हो, या शनि आपका इस भाव में 9th भाव में बैठा हो। 9th भाव इसलिए क्योंकि ये लॉन्ग ट्रैवल का भाव है, लॉन्ग ट्रैवल यहाँ से देखी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे बैठा हो और साथ में शनि के साथ में या तो राहु बैठा हो, ठीक है, यहाँ पे राहु बैठा हो या राहु इधर बैठा हो, तो ये कहा जा सकता है कि आप जॉब के थ्रू फॉरेन सेटल होंगे। ठीक है, क्यों होंगे ये भी जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ जान लेना कि जा पाएंगे ये जरूरी नहीं है, क्यों होंगे। ठीक है, इसी के साथ में अगर यहाँ पे आपका शनि एंड गुरु बैठे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एजुकेशन सेक्टर को लेके, टीचिंग सेक्टर को लेके, इस सेक्टर से आप हो सकता है फॉरेन ट्रैवल करें। यहाँ पे बुध आ जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि रिसर्च के पर्पज से आप आगे जाएंगे, रिसर्च के पर्पज से आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक कॉम्बिनेशन है। ऐसा कॉम्बिनेशन जब भी अगर आपकी कुंडली में होगा तो ये हमेशा आप मान के चलिए कि वो व्यक्ति कभी भी अपने मदरलैंड में कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। ठीक है, जहाँ ये है, जो कॉम्बिनेशन है वो है चंद्रमा, ये जो कॉम्बिनेशन है वो है मून प्लस राहु। ठीक है, अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है, ठीक है, और ये 12th हाउस में बैठा है, मून राहु कॉम्बिनेशन है, और इस पे किसी अच्छे प्लैनेट की दृष्टि है, जैसे कि यहाँ गुरु की दृष्टि है। ठीक है, जैसे गुरु अगर यहाँ बैठा है आपका, या फिर और किसी अच्छे प्लैनेट की दृष्टि हो गई, जैसे शुक्र हो गया, ठीक है, इनकी दृष्टि होती है, तो ये आप कह सकते हैं कि 100% ये व्यक्ति बाहर जाएगा, ये मदरलैंड को छोड़ देगा और ये व्यक्ति बाहर चला जाएगा। अच्छा, अभी आपने सबने कॉम्बिनेशंस देख लिए और आपने देख लिया कि भाव में है या नहीं है, वो कॉम्बिनेशंस भी आपको सब कुछ सेट हो रहा है, बट आप फिर भी नहीं जा पा रहे हो। ठीक है, तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज आपको देखनी है वो है दशा,
क्या आपकी कुंडली में सही दशा चल रही है या नहीं, क्या अभी वो दशा चल रही है जिसमें आप फॉरेन ट्रैवल कर पाएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है और अभी भी आप जानना चाहते हैं, नीचे नंबर एक फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिटेल में एनालिसिस कर दिया जाएगा। एक मैं आज आपको एक उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही फेमस उपाय है, ठीक है। वो उपाय करने से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप फॉरेन जा पाएंगे, ठीक है। अभी ये एक गुरुद्वारा है जो कि जालंधर में है, शहीद बाबा निर्मल सिंह जी का गुरुद्वारा है। यहाँ पे ये मान्यता है कि जो भी जाके पूरी श्रद्धा के साथ एक एरोप्लेन वहाँ पे डोनेट करता है, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको फॉरेन सेटलमेंट होने का, आपका वीज़ा क्लियर होने का, ये सब चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वन।